Mirror now continues to track pollution levels in your city as well, and areas in the national capital region, Delhi, Noida, Gurugram, are still in the very poor category. In fact, in Delhi, areas like Rohini, Jahangirpuri, Punjabi Bagh and Wazirpur are the worst hit areas. And as pollution levels remain in the red zone, citizens have voiced their concerns over their health. The vulnerable are facing breathing difficulties. Even joggers and cyclists say that they get tired really fast when they are out in the mornings. In fact, we will get you voices of people living in Delhi and suffering because of toxic pollution also. But before that, let me go across to our correspondent, Amit Gautam, who is on ground to get us more details as to what is happening in the national capital. Amit, good morning. सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे आज की स्थिति के बारे में. जैसे कि तस्वीरें आज सुबह से हमें दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा है कि जो स्मॉग की प्रॉब्लम है वो आज कुछ ज़्यादा बढ़ गई है. क्या ऐसा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर के अंदर वायु प्रदूषण का स्तर अभी भी कम नजर नहीं आ रहा है. देखिए, मैं इस वक्त बात करूं दिल्ली के वायु प्रदूषण गुणवत्ता की तो 377 इस वक्त है. और यही नहीं, मैं दिल्ली के आसपास की भी बात करूंगा तो ये भी 350 से ऊपर एक्यूआई लेवल है. अब मैं इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजीपुर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे की आप तस्वीर को देखिए और आप इस तस्वीर से अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली जो देश की राजधानी है उसका क्या हाल है. यहाँ पर लोग सांस लेने में उनका दम घुट रहा है. और हालांकि आपको मैं मोबाइल के जरिए दिखाना चाहूंगा और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि कृपया आप इसको दिखाइए. देखिए, इस वक्त जो स्थिति है दिल्ली की 377 है. वहीं इसके आसपास के हम सटे शहर है हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य के शहर की बात करें तो फरीदाबाद में 346 एक्यूआई लेवल है. तो वहीं आप इधर गाजियाबाद की बात करें तो 342 एक्यूआई लेवल गाजियाबाद के अंदर है. तो वहीं नोएडा की बात करें तो देखिए जिस तरीके ग्रेटर नोएडा में 343 है. तो वहीं आप नोएडा की बात करें तो 363. यानी कि देखिए जितना भी एक्यूआई लेवल दिल्ली एनसीआर के अंदर वो 350 से ऊपर है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है. और इस वक्त जिस वक्त मैं यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ, दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, अगर मैं उसकी बात करूं तो करंट में जो इसका लेवल आ रहा है, आप देखिए देखकर काफी शॉक्ड हो जाएंगे कि इधर इस वक्त जो लेवल है वो 400 से ऊपर शो हो रहा है. देखिए 478 जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त जो वायु प्रदूषण गुणवत्ता यानी एक्यूआई लेवल जो है वो 478 है. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी, उसके बाद दिल्ली सरकार हरकत में आई थी, जिसकी वजह से उन्होंने स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए. 21 नवंबर तक दिल्ली में सटे जो भी राज्य वहां ट्रकों पर आने की पाबंदी लगा दी थी, बैन कर दिया था. लेकिन हाँ, कुछ जरूरी सामान इमरजेंसी है उसके लिए छूट दी थी. और जिस तरीके से देखिए जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क था वो बंद कर दिया गया था. इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी दिल्ली सरकार की जो कोशिश है वो नाकाम नजर आ रही है. लगातार जिस तरीके से लगातार दिल्ली में लगातार स्मोक वैन स्मोक गन का हो रहा है, जगह जगह पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं. तो वहीं वायु प्रदूषण प्रबंधन आयोग ने भी एमसीडी को निर्देश दिए थे कि वो जगह जगह जाकर पानी का छिड़काव करें, जिससे कि चीजों पर रोक हो सके वायु प्रदूषण की. तो देखिए कितना भी लगातार कोशिश कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं है, हर बार की तरह इस बार भी दिवाली के आसपास वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता है. और लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सरकार की कोशिश है नाकाम नजर आती है. तो वहीं हम मौसम विभाग के अधिकारियों से बात करें, उनके मुताबिक उनका कहना है कि अगले 2 दिन में ये वायु प्रदूषण में कमी आएगी, क्योंकि जिस तरीके से हवा पूर्वी तरीके से तेजी से हवा चल रही है तो उस वजह से जो वायु प्रदूषण है इस पर कमी आएगी. लेकिन ये सिर्फ 2 दिन के लिए होगा. तो ये ऐसा माना जाए सिर्फ 2 दिन के ही ठहराव के लिए वायु प्रदूषण कल से थोड़ा कम महसूस आंकड़ा लगाया जा रहा है. लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद लगातार जो जनता दिल्ली के अंदर है, दिल्ली एनसीआर के आसपास जो जनता रहती है, वो प्रदूषण सांस लेने में उसको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है. राइट अमित, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए. Time to slip into a very short break. Lots more lined up on the other side.